दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुनिया भर में ट्रेनें ज्यादातर जमीन पर ही दौड़ती हैं और जदीद मुल्कों में बाज़ औक़ात ये ट्रेनें ऊंचे ऊंचे पुलों पर भी चलती हैं। लेकिन बर्कीना फासो में एक ऐसा मंसूबा सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ ट्रेन को ना जमीन पर दौड़ाया जाएगा, ना ही सिर्फ पुलों पर चलाया जाएगा, बल्कि ये ट्रेन समंदर की सतह पर तैरेगी। जी हाँ, एक तैरती हुई ट्रेन जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। ये मंसूबा सबर इब्राहिम तरावरे ने इस सोच के साथ शुरू किया है कि अफ्रीका अब दूसरों के रहमो करम पर नहीं बल्कि अपने वसाइल और अपनी हिम्मत के सहारे तरक्की करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई पानी पर ट्रेन चलाना मुमकिन है? क्या ये ख्वाब हकीकत का रूप धार सकेगा या महज एक नारा ही रह जाएगा? और अगर ये कामयाब हो गया तो अफ्रीका की पहचान दुनिया की नजरों में किस तरह बदल जाएगी? यही सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल बर्कीना फासो में जो पुरानी ट्रेनों के डब्बे हैं वो अब ज्यादा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। इन्हीं को दोबारा मुरम्मत करके एक नई शक्ल दी जा रही है और इन्हें कश्तियों पर इस तरह नस्ब किया जा रहा है कि नीचे मजबूत बोट हो और ऊपर ट्रेन का डब्बा। ये वो मंजर है जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इस मंसूबे के आगाज में सबसे पहला कदम ये था कि एक खुसूसी इंजीनियर्स की टीम बुलाई गई। इनमें मैकेनिकल इंजीनियर्स, मैरीन इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल माहिरीन, डिज़ाइनर्स और मकामी कारीगर शामिल थे। ये टीम कई हफ्ते तक बैठकर यही सोचती रही कि पुराने डब्बों को किस तरह एक नई जिंदगी दी जा सकती है ताकि वो न सिर्फ पानी पर खड़े रहें बल्कि मुसाफिरों को महफूज और आरामदेह सफ़र भी फराहम करें। सबसे पहले उन्होंने एक छोटा मॉडल तैयार किया। लकड़ी और धात से एक छोटी बोट बनाई गई, इसके ऊपर एक मिनी डब्बा नस्ब किया गया और फिर पानी पर इसके बैलेंस को टेस्ट किया गया। शुरू में कई बार ये मॉडल डोल गया, बाज़ औक़ात पानी में झुक गया, लेकिन इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके वो ज़ाविया निकाला जिस पर डब्बा बिल्कुल सीधा और महफूज रह सके। फिर बात आई इंजन की, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक तैरता हुआ डब्बा रह जाता तो ये कश्ती कहलाता। लेकिन इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इसमें एक ताकतवर इंजन लगाया जाए जो न सिर्फ बोट को चलाए बल्कि इतनी रफ्तार भी दे के ये एक ट्रेन का एहसास दिलाए। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ अक़साम के इंजन पर गौर किया गया। डीजल इंजन सस्ता और आम था लेकिन वो माहौल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता। इसके साथ साथ हाइब्रिड इंजन पर भी सोचा गया जो डीजल और बिजली दोनों पर चल सके। और कुछ मॉडल्स में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का भी मंसूबा बनाया गया ताकि कम से कम बिजली की ज़रूरियात सूरज की रोशनी से पूरी की जा सकें। तय ये पाया कि पहले मरले में डीजल हाइब्रिड इंजन लगाए जाएंगे ताकि ताकत भी रहे और माहौल को भी कम नुकसान हो। ये इंजन नीचे बोट के हिस्से में नस्ब किया गया जबकि ऊपर डब्बे को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया गया। अब बात करते हैं सीटों की। पुरानी जंग आलूद और सख्त सीटों को बाहर निकाला गया। इनकी जगह आरामदेह कुशन वाली सीटें लगाई गईं। हर डब्बे में कम से कम 60 मुसाफिरों की गुंजाइश रखी गई। बड़े डब्बों में 100 से ज़ायद सीटें लगाई गईं। सीटों के दरमियान मुनासिब फासला रखा गया ताकि मुसाफिर सुकून से बैठ सकें। कुछ डब्बों को वीआईपी डब्बे की शक्ल दी गई जहां ज़्यादा आरामदेह नशिस्तें, एसी और बेहतर रोशनी का इंतज़ाम किया गया। लाइट्स के लिए एलईडी सिस्टम इस्तेमाल किया गया। बिजली के लिए छोटे सोलर पैनल छत पर नस्ब किए गए ताकि रोशनी और पंखे हर वक्त चलते रहें। हिफाजती निज़ाम के तहत हर डब्बे में अलार्म लगाए गए, लाइफ जैकेट्स रखी गईं, हंगामी इखराज के रास्ते बनाए गए और फर्स्ट एड किट्स भी फराहम की गईं ताकि हादसे की सूरत में फौरी मदद दी जा सके। बच्चों के लिए छोटा प्ले एरिया भी बनाया गया ताकि ख़ानदान के साथ सफ़र करने वालों को सहूलत हो। ये सब काम करना आसान नहीं था। इंजीनियर्स को कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी डब्बे का वजन ज़्यादा हो जाता, कभी कश्ती डोलने लगती, कभी इंजन की पोजीशन दुरुस्त नहीं बैठती। लेकिन दिन रात की मेहनत और लगन ने इन सब मसाइल को हल किया। आखिरकार एक मुकम्मल प्रोटोटाइप तैयार हुआ, उसे पानी पर चलाया गया और जब पहली बार ये तैरता हुआ डब्बा दरिया के बीचों बीच सीधा और पुरएतमाद अंदाज में खड़ा रहा तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में खुशी के आंसू थे। लोग तालियां बजा रहे थे। कुछ बूढ़े किसान दुआ कर रहे थे कि ये मंसूबा कामयाब हो ताकि उनकी जिंदगियां आसान हो जाएं। अब जरा सोचिए इस मंसूबे के अवामी फायदे कितने बड़े हैं। पहले किसान अपनी फसलें शहरों तक पहुंचाने के लिए मीलों पैदल चलते या जानवरों के जरिए सफर करते। रास्ते खराब होने की वजह से अक्सर अजनास खराब हो जाती, मगर अब वो इसी तैरती ट्रेन पर सवार होकर आराम से अपनी अजनास ले जा सकेंगे।
मजदूर जो रोजी कमाने के लिए घंटों का सफर करते थे वो अब कम वक्त में मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तलबा जो पढ़ाई के लिए दूर दराज शहरों में जाना चाहते थे उनके लिए भी ये ट्रेन एक आसान, महफूज और सस्ती सवारी है। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग नशिस्तों का इंतजाम किया गया है ताकि वो पुरसुकून माहौल में सफर कर सकें। मुआशी एतबार से देखा जाए तो ये मंसूबा हजारों यंग लोगों के लिए रोजगार लेकर आया है। पुराने डब्बों को काटने, पेंट करने, वेल्डिंग करने, सीटें लगाने, इंजन फिट करने और बोर्ड्स बनाने में मकामी मजदूर शामिल हैं। छोटे कारखाने और वर्कशॉप जो पहले बंद पड़े थे वो दोबारा चल पड़े हैं। लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक और दीगर अशिया की मांग बढ़ गई है। यूं ये मंसूबा एक छोटा सा इंडस्ट्रियल इनकलाब बन गया है। दुनिया का रद्द-ए-अमल भी दिलचस्प है। मगरबी ताकतें और आलमी इदारे पहले हंसे। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा ये ट्रेन चंद दिन में नाकाम हो जाएगी। मगर जब पहली बार ये तैरती ट्रेन कामयाबी के साथ पानी पर चली तो वही लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा कि ये अफ्रीका के लिए एक नया आगाज है। कुछ ने एतराफ़ किया कि बर्किना फासो ने अपनी जहानत से वो कर दिखाया है जो बड़े मुल्क नहीं कर सके। ये मंसूबा सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं बल्कि आज़ादी और खुद मुख्तारी का ऐलान भी है। सदियों तक अफ्रीका को बताया गया कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों की मदद चाहिए, मगर आज ये तैरती ट्रेन दुनिया को बता रही है कि अफ्रीका अब अपने ख्वाब खुद पूरे करेगा। ये मंसूबा इत्तेहाद की भी अलामत है क्योंकि आने वाले वक्त में ये ट्रेन न सिर्फ बर्किना फासो बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी जोड़ेगी। दरियाओं और झीलों को अबूर करते हुए ये एक नए अफ्रीका की पहचान बनेगी, एक ऐसा अफ्रीका जो सरहदों से आज़ाद, वसाइल में खुद कफील और अपने फैसलों में खुद मुख्तार होगा। दोस्तों, इसके अलावा बर्किना फासो में एक और मंसूबा ये बनाया जा रहा है कि इन्हीं पुराने ट्रेन डब्बों को ज़मीन पर खड़े करके छोटे छोटे मार्केट हॉल्स और कम्युनिटी सेंटर्स बनाया जाए। यानी वो डब्बे जो कभी रेलवे ट्रैक पर दौड़ते थे अब शहरों और देहात के किनारे जाकर लोगों की रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करेंगे। इंजीनियर्स ने इन डब्बों को साफ करके इनके अंदर स्टॉल्स और दुकानें बनाने का प्लान तैयार किया है। हर डब्बे में छोटे स्टॉल होंगे जहां सब्जी फरोश, दर्जी, मोची और छोटे कारोबारी अपना सामान बेच सकेंगे। इन डब्बों को अंदर से मुकम्मल तौर पर रीडिज़ाइन किया जा रहा है। पुरानी सीटें निकाल कर इनकी जगह मजबूत लकड़ी और लोहे के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। दीवारों पर शेल्फ बनाए जाएंगे ताकि लोग सामान रख सकें। कुछ डब्बों को रेफ्रिजरेटर वाले हिस्से में बदला जाएगा ताकि गोश्त, दूध और फल वगैरह महफूज रहें। छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे ताकि रोशनी और पंखे हर वक्त चलते रहें। हिफाजती निज़ाम के तहत हर डब्बे में अलार्म लगाए गए, लाइफ जैकेट्स रखी गईं, हंगामी इखराज के रास्ते बनाए गए और फर्स्ट एड किट्स भी फराहम की गईं ताकि हादसे की सूरत में फौरी मदद दी जा सके। बच्चों के लिए छोटा प्ले एरिया भी बनाया गया ताकि ख़ानदान के साथ सफ़र करने वालों को सहूलत हो। ये सब काम करना आसान नहीं था। जी हो दोस्तों, आपने देखा कि बर्किना फासो किस तरह पुराने और नाकारा ट्रेन डब्बों को नई जिंदगी दे रहा है। कभी ये डब्बे पानी पर तैरती हुई ट्रेनों में बदल रहे हैं, कभी स्कूल और अस्पताल बन रहे हैं और कभी यही डब्बे गांव-गांव जाकर मार्केटों का रूप धार रहे हैं। ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि एक सोच है कि अगर नीयत और मेहनत हो तो कचरे को भी खजाने में बदला जा सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप समझते हैं कि ये मॉडल दूसरे गरीब मुल्कों के लिए भी अपनाया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।